बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन सेंक्रेस, कंटाटेक्स एनास्टोडन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा जिसम में कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस हों तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसके अलावा मैं इस मेडिसिन का आपको मोड ऑफ एक्शन बताऊंगा कि ये किस तरह हमारे जिस्म पे असर करती है और किन किन डिजीज़ के लिए ये बहुत ही अहम मेडिसिन है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन सेंक्रेस, कंटाटेक्स एनास्टोडन एक सांप के जहर की मेडिसिन है। ये हमारा एक और रेमेडी लेक्स की तरह जो है ना हमारे जिस्म में असर करती है। ये हाइपर एक्टिविटी की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी अगर किसी की ग्लैंड की या किसी अज़ा की हाइपर एक्टिविटी की वजह से हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम हमें देखने में आते हैं, तो ये उन डिजीज़ के लिए बहुत ही अहम मेडिसिन है। ये चूँकि सांप के जहर की मेडिसिन है और ये बहुत ही गर्म रेमेडी है और ये जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे किस तरह असर करती है और ये किन किन अज़ा की हाइपर एक्टिविटी में ये मेडिसिन बहुत अच्छा असर करती है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मेडिसिन के जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। तो सबसे पहले ये मेडिसिन जो है ना सेंक्रेस, कंटाटेक्स एनास्टोडन, ये हमारे हेड पे बहुत अच्छा असर करती है और अगर हमारे माइंड पे जो है ना उसकी हाइपर एक्टिविटी की वजह से अगर किसी बच्चे को ADHD का इशू आ रहा है, यानी वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक नाटी है और उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना एक चिड़चिड़ापन जो है ना वो देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ अगर किसी को उसके मूड में जो है ना वो बहुत ही जल्दी से आप तब्दीली देखते हैं कि यानी वो 5 मिनट में वो अच्छा था और 5 मिनट के बाद ही उसका जो मूड है वो सैड हो गया है, यानी उनके मूड में जो बिहेवियर है उसमें जो चेंजिंग है वो बहुत फास्ट है, तो उस केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो माइंड की हाइपर एक्टिविटी की वजह से अगर किसी को बहुत ही जल्दी बात भूलने की टेंडेंसी जो है ना वो देखने में आ रही हो, यानी उनको डिमेंशिया का इशू हो रहा हो, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। हम देखें तो नीचे आँखों पे ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो ऐसे पेशेंट जिनकी जो माइंड की हाइपर एक्टिविटी की वजह से जिनको भूलने की टेंडेंसी हो, तो उनकी जो रिपोर्टें होती हैं आँखों के, उनमें स्वेलिंग होगी, तो उनसे आँखों से जो है ना कुरेजा टाइप जो है ना वो पानी की जो है ना टेंडेंसी देखने में आएगी। पानी उनकी आंखों से बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो निकलेगा, उसमें इचिंग होगी और जलन होगी और पेशेंट की जो आंखें हैं उनमें रेडनेस जो है ना वो देखने में आएगी। तो उस केस में भी ये मेडिसिन अगर किसी की आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है और उसमें कुरेजा तरह बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक एक्रिड पानी निकलता है एसिडिक का, और उससे साथ साथ जलन है और बर्निंग सेंसेशन पेशेंट की आंखों में देखने में आ रही है, तो उस केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। साइन सिम्टम जो है वो देखें तो पेशेंट को ट्रैकीकार्डिया के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, यानी उनकी जो बीट्स होती हैं, पल्स होती हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना एग्रावेशन हमें देखने में आएगी। बार बार जो है ना उसमें एक टेंडेंसी हो गई ट्रैकीकार्डिया की तरह पेशेंट को जो है ना एक सिम्टम देखने में आएगा। तो इस केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अगर किसी को बार बार जो है ना जो पल्स है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो और उसमें एक कंस्ट्रक्टर लाइक जो है ना वो एंजाइना पेक्टोरिस की तरह जो है ना पेशेंट को एक सीने पे कंट्रैक्शन लाइक जो है ना सिम्टम देखने को मिले, तो उस केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो हमारे ख़वातीन में जो राइट ओवरीज की दर्द होती है, अक्सर का जब भी उनको पीरियड्स आते हैं तो वो राइट ओवरीज में जो है ना वो पेन की शिकायत करती हैं। तो अगर किसी फीमेल में जो मेंसेस साइकिल के दौरान या उससे पहले अगर किसी को राइट साइड ओवरी में जो है ना वो दर्द का सिम्टम देखने को मिले, तो उसमें भी ये मेडिसिन हम बहुत अच्छा रोल प्ले करती है।
ये एक राइट साइडेड जो है ना वो मेडिसिन है, और ये ख़वातीन में जो ओवरीज का पेन होती है, उसमें जो इन्फ्लामेशन हो, उसमें जो स्वेलिंग तो मेंसेस के दौरान, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि ये एक सांप के जहर की मेडिसिन है और एक बहुत ही गर्म मेडिसिन है। और अक्सर औक़ात ख़वातीन को इस मेडिसिन की जब भी उनको मेंसेस होता है तो उसमें पेशेंट को अक्सर औक़ात जो ख़वातीन है उनको एक एग्स जो है ना उनकी डिज़ायर होती है, ताकि वो इजीली जो है ना वो मेंसेस का साइकिल जो है ना वो कंप्लीट कर सकें। तो चूँकि ये एक हार्ट मेडिसिन है और जो ओवरीज होती हैं मेंसेस के दौरान जिनको पेन का सिम्टम जो है राइट साइड पे देखने में आता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर किसी को एंजाइटी है या टेंशन है या इंसोम्निया का इशू आ रहा है, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। यानी अगर किसी का जो है ना मूड जल्दी से चेंज होता है और उसकी वजह से उसको जो नींद है, इंसोम्निया का इशू है, बार बार वो नींद के उसको ख्वाब आते हैं और उसको नींद जो है ना वो उठ जाता है। तो अगर किसी को इंसोम्निया का इशू आ रहा है और उसको ख्वाब जो है ना विविड जो है ना वो ख्वाब आते हैं, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है ना। इसका एक सिम्टम ये भी है कि जो पेशेंट होता है ना वो नेक वाले रीजन पे कोई भी चीज़ जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करता। अगर थोड़ा सा कपड़ा भी हो तो वो पेशेंट जो है ना उसको उतारने की कोशिश करेगा और उसको जो नेक वाला रीजन है इसको ओपन जो है ना वो रखना पेशेंट महसूस करेगा कि उसको ओपन रखा जाए। तो अगर किसी को नेक वाले रीजन पे बहुत ज़्यादा सफोकेशन जो है ना वो महसूस हो, यानी उसको अस्थमा का इशू हो, तो उस केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। यानी डिज़निया का इशू हो तो फिर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन सेंक्रेस, कंटाटेक्स, एनास्टोटन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन को हम डिज़निया के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अस्थमा के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फिज़िकल और माइंड नर्वसनेस के केस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर माइंड की इन्फ्लेमेशन अगर सोजिश हो गई हो तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ बच्चों के ADHD केस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ख़वातीन में राइट ओवरी अगर किसी को पेन हो तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ अगर किसी को थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना बार बार पीने की टेंडेंसी देखने में आ रही हो, तो उस केस में भी इस मेडिसिन को जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसके साथ ही इसको हम इंसोम्निया के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम डिजीज़ में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, सेंक्रेस, कंटाटेक्स, एनास्टोटन। मेडिसिन सेंक्रेस, कंटाटेक्स, एनास्टोटन को इसे हम 30 CH पोटेंसी में ना इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको लेने का तरीका ये है कि अगर किसी को इस तरह के साइन और सिम्टम महसूस हो रहे हों तो इसे 2 ड्रॉप जो है ना इसे सुबह दोपहर शाम जो है ना खाना खाने से 1 घंटा पहले जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को जो है ना वो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए जो है ना मैं बनाता हूँ। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन पे नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज से रिलेटेड जो है ना मेडिसिन तजवीज़ कर सकूँ। आप सेल्फ मेडिकेशन से जो है ना वो परहेज़ किया करें, क्योंकि अगर किसी मेडिसिन के इफेक्टिव है तो वो ज़ाहिर है वो कोई ना कोई नुकसान भी लाजमी करती होगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो सेल्फ मेडिकेशन है उसे आप अवॉइड करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही रोज़ डिजीज़ रिलेटेड होम्योपैथी की वीडियो जो है ना वो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।